और अब बात कर लेते हैं पानी के प्रहार की। उत्तराखंड से लेकर बिहार और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र और असम तक हाहाकार मचा हुआ है। उत्तराखंड के 9 जिलों पर आज भारी संकट है। इसीलिए राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वहां के जिला अधिकारियों को अलर्ट पर रहने का आदेश दे दिया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के 20 से ज्यादा शहरों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। दोनों राज्यों में बारिश ने अपना डर दिखाना शुरू कर दिया है। पहाड़ दरक रहे हैं, सड़कें धंस चुकी हैं, नदियां उफान पर है। तो पश्चिम में महाराष्ट्र ने भी बादलों का बरसना वहां पर शुरू हो चुका है। मुंबई के आसपास के इलाके डूबने लग गए हैं, घरों में पानी घुसने लगा है। कई पर्यटक फंस चुके हैं, जिन्हें बचाने के लिए एनडीआरएफ मैदान में उतर चुकी है। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर अलग अलग शहरों की। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी की। यूपी के कुशीनगर में आफत की बारिश जारी है। कुशीनगर में कई गांव पानी में डूब गए हैं। यहाँ खेत, घर, स्कूल से लेकर हॉस्पिटल तक सब पानी में डूबे हुए नजर आए। कुशीनगर में फसलें पानी में डूब चुकी हैं, घरों के अंदर तक पानी आ चुका है। कुशीनगर में कई गांव जो है बाढ़ की चपेट में है, जिसकी वजह से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। सड़कें पानी में डूबी हुई और इसी वजह से आवाजाही बंद है। स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है, बच्चों की पढ़ाई रुक चुकी है, घरों में पानी भर चुका है, जिसके कारण महिलाओं ने ट्रॉली पर शरण ली है। नारायणी नदी जो है वो भी उफान पर है। नेपाल से भी पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद अब मुश्किलें जो है वो बढ़ती जा रही है। यूपी के बाद उत्तराखंड की भी बात कर लेते हैं। भारी बारिश की वजह से उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा पर रोक लगा दी गई है। साथ ही प्रशासन ने लोगों से ऋषिकेश से आगे ना जाने की अपील की है। सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, प्रशासन लगातार लोगों से कह रहे हैं कि आप ऋषिकेश से आगे ना जाए, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो नदियां उफान पर है, दूसरी तरफ बारिश हो रही है और तीसरी तरफ लगातार लैंडस्लाइड्स की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से यमुनोत्री हाईवे जो है अभी पूरी तरीके से बंद हो चुका है। अलकनंदा नदी जो है वो अपने उफान पर है। ऋषिकेश की बात करें तो गंगा नदी अपने उफान पर है। गंगा नदी जो है वो अपना स्तर क्रॉस कर चुकी है, यानी कि खतरे का निशान जो है वो क्रॉस कर चुके हैं। ऐसे में खतरे की घंटी लगातार बज रही है। देखिए उत्तराखंड में आज कहां-कहां बारिश हुई है, सबसे पहले आपको ये बता देते हैं। उत्तराखंड में आज चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, ये आपको मैप के जरिए समझाने की कोशिश करें कि आखिर कहां-कहां जो है बारिश हुई है। और बहुत ज्यादा बारिश जो है कई जगहों पर हो रही है। चमोली, पौड़ी गढ़वाल, बागेश्वर, चंपावत, उधम सिंह नगर, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और नैनीताल, ये वो जगह है जहां पर जमकर बारिश हो रही है। और लगातार ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय के लिए भी जो है रेड अलर्ट वहां पर जारी कर दिया है। जबकि इन इलाकों की बात करें, यानी कि देहरादून, हरिद्वार, टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी जिले में कहीं जो है भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कहीं खिसकी जमीन, कहीं टूटे पहाड़, पानी का प्रहार, मुसीबत मूसलाधार। मॉनसून आया, बाढ़ लाया। मॉनसून आते ही चारों तरफ जल प्रलय की तस्वीरें आनी शुरू हो गई। क्या पहाड़ी राज्य, क्या मैदानी इलाके, हर जगह पानी के प्रहार से कोहराम मचा है। पहाड़ों पर जमीन खिसकने से तबाही आ रही है, तो मैदानी इलाके सैलाब की चपेट में आ चुके हैं। यूपी के 20 शहरों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, तो पहाड़ी सूबे उत्तराखंड के 9 जिलों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। छोटे से पहाड़ी सूबे उत्तराखंड में बारिश की शुरुआत से हाहाकार मचा है। नदियां उफान पर हैं, रास्ते जैम हो गए हैं, पुल टूट रहे हैं। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में बेशुमार बारिश से हाय तौबा मची है। इस बीच हल्द्वानी से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आईं। अचानक हुई बारिश के बाद पहाड़ों से सैलाब उतर गया था। इस बात से बेपरवाह मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग इस सैलाब को पार करने की कोशिश करने लगे। इस मंजर को देखने वाले दहल गए थे। पलक झपकते ही ये मोटरसाइकिल सवार उफनती धारा की चपेट में आ गए। पल भर में समूची मोटरसाइकिल समेत दोनों बहने लगे। मौके पर चीख पुकार मच गई। गनीमत इस बात की रही कि दोनों मोटरसाइकिल सवार सैलाब में समाने से बच गए। सैलाब का अटैक क्या होता है, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। कल तक ये पुल लोगों के आने जाने का साधन था।
पल भर में उफनती धारा की चपेट में आकर खंड खंड हो गया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में इतनी बारिश हुई कि ये पुल उसे झेल नहीं पाया। रामनगर से अल्मोड़ा को रानीखेत से जोड़ने वाला पुल काफी अहम था। अब इसके टूटने से इस इलाके में ट्रैफिक की समस्या हो गई। बारिश का मौसम पहाड़ पर रहने वालों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के नैनीताल की हैं, जहां जमीन खिसकने से पहाड़ चकनाचूर होते दिखाई दिए। इस भयानक मंजर के सामने आने के बाद आसपास रहने वाले लोगों के मन में खौफ भर गया, क्योंकि नैनीताल के कालागढ़ इलाके में जहां ये जमीन खिसकी है, वहां सड़क बनाई जा रही है और इस हादसे के बाद इस इलाके के कई गांवों पर फिर से संकट मंडराने लगा। उधर उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी उफान पर है। हर दिन खतरनाक तरीके से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। गंगा की धारा खौफनाक दिखने लगी है। पानी घाटों को डुबोने लगा है। हालत ऐसी हो गई कि सीढ़ियां दिखनी बंद हो गईं। गंगा नदी के इस प्रचंड रूप को देखकर लोगों को नदी से दूर रहने की अपील की जाने लगी है। गंगा नदी का जल स्तर खतरे के निशान के बराबर पहुंच गया है। तेज भाप के कारण पैर फिसलने की संभावना है, तो सुरक्षित स्थानों में ही स्नान करें। ऋषिकेश में नदी के जलस्तर में प्रति घंटा 10 सेंटीमीटर तक की वृद्धि हो रही है, जिसके बाद नदी के किनारे एसडीआरएफ के जवानों की तैनाती कर दी गई है। ऋषिकेश में सिर्फ गंगा नदी ही नहीं, बल्कि उसकी सहायक नदियां भी उफान पर हैं। उत्तरकाशी में बारिश से भागीरथी नदी तांडव कर रही है। वहीं विष्णुप्रयाग के पास अलकनंदा नदी ने भी रौद्र रूप धारण किया हुआ है। अलकनंदा नदी में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, जो खतरे के निशान पर पहुंचने वाला है। उत्तराखंड में पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश का नतीजा यह है कि सारी नदियां उफान पर हैं। हालत ऐसी हो गई है कि रामनगर की कोसी और दबका नदियां अपने पूरे प्रवाह में बह रही हैं। इन नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को प्रशासन लगातार वहां से हटा रहा है। उधर पिथौरागढ़ में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण कई नदियां उफान पर हैं। भारत नेपाल को बांटने वाली काली नदी चेतावनी का स्तर पार कर चुकी है। वहीं रामगंगा भी चेतावनी के स्तर से ऊपर बह रही है। पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों में बारिश ने त्राहिमाम मचा रखा है। यूपी के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। कई जिलों में भारी बारिश हो रही है, जिसकी एक तस्वीर मुजफ्फरनगर से सामने आई। एक नहर में अचानक से पानी बढ़ने से सड़क ने सरेंडर कर दिया और थोड़ी ही देर में सड़क की जल समाधि हो गई, जिसके बाद नहर के दोनों इलाके एक दूसरे से कट गए। पहली बार चढ़ के नहर आई है और आने के बाद में बम्बा पहले रिसा और रिसने के बाद में यहाँ ये टूट गया, तो इससे किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। फिलहाल ये रोनी का खेत है, इसमें टूट गई है। यहाँ आके देखा नहर के नीचे बम्बे लग रहे हैं, लोगों ने लगा रखे हैं और वहाँ को पानी रिस कर अपना टूट गई नहर। इससे कई गाँव का रास्ता अवरुद्ध हो है। आप 10-12 गाँव पड़ते हैं रोड पे। यूपी के मुरादाबाद में भारी बारिश का कहर माने या नगर निगम की लापरवाही, पूरा मोहल्ला टापू बना नजर आ रहा था। हालात ऐसे हो गए थे कि एक घर से दूसरे घर तक जाने के लिए लोग नाव का सहारा लेते दिखाई दिए। लोगों के घरों में बारिश के पानी ने कब्जा कर लिया है। हम सर नाव चलाते हैं यहाँ पे। अच्छा। रोज सुबह आ जाते हैं, फिर रात को जाते हैं 8-9 बजे। लोगों को सबको लेके आना लेके जाना सब छोड़ते हैं, खाने पीने का सामान। अच्छा। बहुत दिक्कत होती है। आप लोगों का सामान भी लेके जा रहे हैं आप? जी सर। मतलब तो क्या घर खाली कर रहे हैं क्या? नहीं, कुछ हैं जो घर खाली कर चुके हैं अब तक। अच्छा। अब जो हैं उन्हें तो जिसका कुछ नहीं है, मतलब जो है किराया वैसे भी रहते हैं सभी। अच्छा। घर खाली कर रहे हैं ज़्यादातर? जी सर। उत्तर प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र भी भारी बारिश की जद में है। वहां के ठाणे जिले से हैरान करने वाली तस्वीरें आई हैं। ठाणे के शाहपुर में लोगों के आशियानों में पानी भर गया, जिसके बाद पूरी जमी जमाई गृहस्थी बाढ़ की चपेट में आकर चौपट हो गई। ठाणे के शाहपुर में भारी बारिश के चलते कई